Good morning, my dear students. Welcome to you in my YouTube channel, A Score of SST. Today, we are going to discuss some important topics. So, first topic is here: what is the Yamuna Action Plan and what is your objective? So, we will discuss in this video. So, listen. कह रहा है कि यमुना एक्शन प्लान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि यमुना एक्शन प्लान बायलैटरल प्रोजेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान गवर्नमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भारत सरकार और जापान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जो यह भारत में सबसे बड़ी नदी परियोजना में से एक है और इसकी शुरुआत जो है 1933 में किया गया था। 1933 में किया गया था। इसमें कह रहा है कि इस परियोजना के लिए पैसा कौन देता है, तो द गवर्नमेंट ऑफ जापान भया जापान बैंक फॉर द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन प्रोवाइडेड बाय द मनी टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान का एक बैंक है, उस बैंक का नाम है जापान बैंक फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइडेड द मनी। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कितने पैसा खर्चा किए गए, तो कह रहा है कि टोटल मनी सेंशन फॉर दिस प्रोजेक्ट रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 705.51 करोड़ रुपीज़ जो है इसमें खर्च किए गए हैं। और कह रहा है कि दिस मिनिस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1933 में इसको स्टार्ट किया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण वन मंत्रालय ने उत्तर भारत के इन प्रमुख नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को चलाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कह रहा है कि देर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, एम है कि टू सेव द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द वाटर पोल्यूशन। कह रहा है कि जितने सारे नॉर्थ भारत की नदियां हैं उसको वाटर पोल्यूशन फ्री करना इसका काम है। पहला इस प्रोजेक्ट का काम है। दूसरा प्रोजेक्ट पर्पस क्या है कि टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी इंटरसेप्शन डाइवर्सन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। यानी डोमेस्टिक सीवेज के डाइवर्सन ट्रीटमेंट के द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस परियोजना को चलाया गया है। तीसरा इसका उद्देश्य ये है, पर्पस ये है कि टू रिमूव द प्रेजेंट टॉक्सिक एंड द इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पोल्यूटिंग यूनिट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज से निकलने वाले इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो निकलते हैं, कचरे को हटाने के लिए, जो वर्तमान रूप में वाटर में क्या होता है, टॉक्सिन का काम करता है, उसको रिमूव करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है। फोर्थ पॉइंट जो है, टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द सैनिटेशन कंडीशन फॉर द रेसिडेंट टाउन इन द रिवर बेसिन। यानी कहने का मतलब जो नदी के किनारे जितने सारे शहर बसे हुए हैं, वहाँ पर जो कचरा फैल रहा है रिवर में, उसको कैसे रोका जाए और किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए कि पानी गंदा ना हो। इस प्रोजेक्ट का ये भी बड़ा पर्पस है। क्यों? क्योंकि आजकल नाउ-अ-डेज डे बाय डे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जितने सारे सीवेज हैं जो हम लोग सीधा नदी में डायरेक्ट क्या करते हैं, डोमेस्टिक सीवेज को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण से पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। तो हमारा मेन मकसद है इस यमुना एक्शन प्लान का कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा उत्तर भारत के जितने सारे प्रमुख नदियां हैं, जल प्रदूषण से बचाने के लिए ये प्लान को लाया गया है। और ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में YAP
के नाम से भी जाना जाता है, यानी यमुना एक्शन प्लान के भी नाम से भी जानते हैं और इन अ शॉर्ट फॉर्म में YAP के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आई होप दैट आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग। ओके बाय।